हाँ जी गाइस, वेलकम बैक प्लीज़। बेटा हेडिंग है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। सुनते जाइए। 10 से 15 मिनट मुझे पहले बोलने देना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करवा दूँ, फिर आगे चलेंगे। बड़ा ही सिंपल सा मुद्दा है बेटे। ज़रूरी थोड़ी होता है कि रिटायरमेंट हमेशा 31 मार्च को ही होगा। ये जिस दिन हमारा ईयर एंड हो रहा है उसी दिन ही होगा। उसके आगे पीछे भी तो रिटायरमेंट हो सकता है। बंदे का मूड बदल गया, बंदा कहते नहीं मेरे को तो जाना है, छोड़ो भाई, बहुत काम कर लिया, बस अब जितना टाइम रह गया वो बने भी बच्चों के साथ निकालने का है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भाव प्रकट किया जा रहा है। सपोज करिएगा 31 जुलाई को 2026 में उसको रिटायर होना है। उसने तय कर लिया कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए 31 जुलाई 2026 को। रिटायरमेंट जब होती है एक पार्टनर की तो उसको क्या क्या मिलता है? नॉर्मल केसेस में अभी हम पढ़ के आए हैं, पार्टनर को क्या क्या मिलता है। पहला तो गुडविल मिलता है, यस और नो गाइस? एक उसको रिजर्व्स का उसका हिस्सा मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है, जिसको हम लोग शूट एट साइट वाला नाम भी देते हैं। गुडविल का हिस्सा मिल जाता है, रीवैल्यूएशन का हिस्सा भी मिल जाता है। लेकिन यार एक बात बताओ, अभी तक हम इसकी चर्चा वैसे नहीं करके आए अपनी क्लासेस के अंदर। सर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 के बीच में जो मुनाफे कमाए गए होंगे, तो क्या उन मुनाफों के अंदर भी तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने काम किया होगा? किया होगा। तो क्या उसके अंदर भी तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल हिस्सा मिलना चाहिए। अब लड़ाई कहाँ पे शुरू होती है? लड़ाई यहाँ शुरू होती है कि सर 4 महीने जो उसने काम किया है जब तक वो पार्टनर था, सर 4 महीने के लिए हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 जुलाई को नहीं बनाते, 31 मार्च को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास दो, अब देखो प्रॉफिट तो देना है पर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना होने का मतलब होता है कि हमारे पास P&L अकाउंट जैसी चीज़ें नहीं है। अब हम उसको प्रॉफिट का हिस्सा कह सकते हैं? ये सबसे बड़ा हमारे सामने प्रश्न का चिन्ह है, ये हमारे सामने लड़ाई का मुद्दा है। अब भैया इस लड़ाई के मुद्दे को हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, एक काम करते हैं, हम लोग स्पेशली 31 जुलाई को हम लोग पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट्स बनाते हैं और P&L अकाउंट बनाते हैं। P&L अकाउंट बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट्स पता चल जाएंगे। जब प्रॉफिट्स पता चल जाएंगे तो हमें उसका हिस्सा निकालने में आसानी होगी, तो हमें हिस्सा निकल जाएगा, उसका हिस्सा दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। अगला तरीका ये है कि सर 4 महीने के लिए हम लोग स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे, हम लोग अपने प्रॉफिट्स को एक्चुअली कैलकुलेट ना करते हुए एस्टिमेट कर लेते हैं। सर एस्टिमेट कैसे करते हैं? सपोज करिएगा, कॉमन सेंस लगा के मुझे बताना, बड़ा सिंपल सा मुद्दा है बेटा, कॉमन सेंस। अगर पिछले साल में 1,20,000 के मुनाफे कमाए गए थे, पिछले साल में 1,20,000 के मुनाफे कमाए गए थे, तो कॉमन सेंस पिछले साल में ऑन एन एवरेज हर महीने में एक्चुअली में 10,000 के मुनाफे कमाए गए थे, यस और नो? यस। क्या मैं उसके बेसिस पे ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? अगर मैं ऑन एन एवरेज पिछले साल में हर महीने 10,000 के मुनाफे कमाता था, तो मैं इस साल में ऑन एन एवरेज, अगर मुझे एस्टिमेट ही करना है, एक्सपेक्टेशन ही लगाना है, तो मैंने 4 महीनों में ऑन एन एवरेज कितने प्रॉफिट कमा लिए होंगे? 40,000 कमा लिए होंगे, हाँ या ना भैया? यस। मैं फिर से पूछ लूँ, क्या ये 40,000 एक्चुअल प्रॉफिट्स है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स है। ये तब होगा जब हम लोगों ने एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बनाया है। अब 40,000 के हमारे पास मुनाफे आ चले हैं। अब 40,000 के मुनाफों में से मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं जो पर्सन है उनका जो रेशियो है वो 2:2:1 है, लेटर से 2:1, और बीच वाला है बी जो रिटायर हो रहा है। अब जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा यदि निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? 40,000 का मुझे हिस्सा पता है, टोटल प्रॉफिट पता है, 40,000 इंटू 2/5 कर देंगे तो हमारे सामने बी का हिस्सा निकल कर आ जाएगा, जो कि कितना निकल के आएगा? आई थिंक 16,000 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बोले प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब भाग समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो बेटा सारा का सारा मुद्दा यही है, और यकीनन एक बात याद रखना, बाई गॉड जिसको ये बात समझ में आ गया उसका डेथ 60-70% खत्म हो गया, जिसको ये वाला मुद्दा समझ में आ गया। ठीक है। और एक और बात बता दूं, अगर आप पिछले 3-4 साल पुरानी अगर किताब देखोगे तो उसमें ये मुद्दा मिसिंग था रिटायरमेंट में। इस मुद्दे की स्टार्टिंग डेथ से हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने ये वाला मुद्दा रिटायरमेंट में ही डाल दिया। तो अच्छी बात है, हमें डेथ में इतना टाइम फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं हवा हवा में करवा दूंगा वो तो आपको, जैसे क्योंकि यहाँ पे हम टाइम लगाएगा। अब जो चर्चा मैंने इतनी लंबी चौड़ी आपके सामने अभी की है, तो क्या डेथ में हम फिर से करेंगे? जरूरत ही नहीं ना है बेटा, क्यों करेंगे फिर से? सारा कुछ तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना।
आइएगा, हेडिंग बनाएंगे रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। सर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें पहले। हाँ बेटा आओ, इधर देखो बेटा, छोड़ो 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 छोड़ो, लिखने के बाद में पहले काम करते हैं। आओ पहले बातें करेंगे, बातें। कॉपियां बंद कर दो, कॉपियां बंद कर दो। Amrit, with the profit share of 3/10, retired from the firm on 30th June 25. It was agreed that the profit share of the retiring partner will be estimated based on net profits of the last accounting year. पिछले साल के मुनाफों के सहारा लेकर के हमने इस साल के मुनाफे एस्टिमेट करने होंगे। नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर वर 2,40,000। अब कॉमन सेंस लगा के मुझे बताना सारे बच्चे, अगर पिछले साल के मुनाफे 2,40 के थे, कॉमन सेंस, तो भैया अगर मेरे को ऑन एन एवरेज देखना हो, अगर देखो सुनो, अगर पिछले साल के 2,40 थे, हम पिछले साल के मुताबिक इस साल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस साल भी 2,40 होंगे। हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। अरे हाँ या ना यार, जल्दी बोलो। अब एक बात बताओ, क्या ये जो 2,40 हैं ये एक महीने के पूरे साल के हैं? पूरे साल के हैं। अच्छा, बंदा रिटायर कब हो रहा है? 30 जून को हो रहा है, तो 30 जून के महीने कितना मतलब गया? अप्रैल मई जून, 3 महीने के प्रॉफिट निकालने। तो क्या करेगा? 2,40 बटा 12 इंटू 3, तो कितना के 12 2 का 60,000 आंसर आके, जल्दी बोलो बेटा। फिर से बताना, क्या ये 60,000 पूरे पार्ट सबके मिलाकर होंगे? यस। पर हमारे बंदे का कितना हिस्सा है? 3/10, तो कितना हिस्सा आ गया उसका? 18,000 रुपये। क्या मुनाफे का हिस्सा निकालना आ गया? जल्दी से बोलो यस सर नो। पूरा भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो भाई इसमें क्या मुश्किल था? हो गया आंसर, खत्म। लो आ गया आंसर, सो सिंपल। भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Bharat, with the profit share of 1/2, retired from the firm on 30th September 24। ठीक है जी, लगभग साल के मध्य में, बिल्कुल बिल्कुल बीच भी चले रिटायर हो रहा है। It was agreed that profit or loss share of the retiring partner will be estimated based on, वो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा भी कैसे करना है, तुम्हें क्वेश्चन की वर्डिंग से पता चल जाएगा कैसे कह रहा है। अच्छा, कैसे निकालना है जी प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा? उसका कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? बेस्ड ऑन एवरेज नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, के पिछले साल के आप 3 सालों की एवरेज निकाल लो, उसके बेसिस पे आप इस बंदे का हिस्सा निकाल देना। ठीक है जी। अब नेट प्रॉफिट आपको पिछले 3 साल के बता रहा है, लॉस ही बता रहा है चोर कहीं का। 2,40 का नुकसान, 2,20 का नुकसान, 2,80 का फायदा। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन से पिछले 3 सालों की एवरेज निकाल सकता हूँ? जी हाँ निकाल सकता हूँ, जो कि कितनी निकल के आ गई? 60,000 का लॉस निकल कर आ गया। बात समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा। सर कॉमन सेंस लगाओ, अगर 60,000 का लॉस निकल कर आ गया है, तो अगर पिछले 3 साल के ऑन एन एवरेज, अभी हम क्या बोलेगा, पिछले 3 सालों में हम ऑन एन एवरेज 60,000 का लॉस कर रहे हैं, यस और नो गाइस? यस। तो इस साल में भी क्या करेंगे? 60,000 का लॉस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर इस साल में 60,000 का लॉस करोगे, तो कॉमन सेंस लगा के बताना, ये तो पूरे साल का लॉस है, मुझे कितने का टाइम का चाहिए? आधे साल का चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर ईयर का एंड होता है। यस और नो गाइस? जल्दी बोलो। सॉरी थोड़ी होता है। अबे बगलोल, 60,000 पूरे साल का बटा 12 कर दो, जल्दी बोले हाँ या ना। इंटू 6 कर दूं, क्योंकि अगर तुम सितंबर तक मंथ कैलकुलेट करोगे तो 6 ही निकल कर आएंगे। हाँ या ना भैया बोलिए। मल्टीप्लाई। क्या ऐसा करने से मेरे पास आधे साल के मुनाफे आ जाएंगे? यस। परंतु मुझे क्या चाहिए? मेरे को तो उस पर्सन का हिस्सा चाहिए। उस पर्सन का हिस्सा कितना है? हाफ। तो मैंने उसको इंटू हाफ कर दिया। अब भाग क्लिक हुआ कि नहीं? यस सर। कितना आंसर आ गया? 15,000 का नुकसान। सो सिंपल। बात समझ में आ गया? सारे बोलो यार। पक्का? चलो आगे। यस सर। शरद, with profit share of 4/10, रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 31 जुलाई 2024। तुम्हारे मन में 4 महीने का घपला तुम्हारे मन में आना शुरू हो जाना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ डीड
Profit share of the retiring partner was to be estimated applying last year's net profit rate on the sale from the beginning of the accounting year till the date of retirement. हैला, ये क्या बोल दिया इसने? ये कहता जो आपने पिछले साल में जिस दर पे प्रॉफिट कमाया था वही दर का इस्तेमाल कर लेंगे. एक बात बताना, अगर आप पूरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तुम कम से कम 4 महीने की सेल की फिगर तो कैलकुलेट कर सकते हो. यस और नो गाइस, जल्दी बोलो. एक बात बताइए, पिछले साल में अगर आप 10% का प्रॉफिट कमाते हो ऑन द सेल्स की फिगर, तो क्या इस साल भी आप 10% का प्रॉफिट कमा रहे होगे? हाँ, पहली बात. दूसरी बात, सर अगर इस साल में अभी तक आपने 4 महीने में फॉर एग्जांपल 10 लाख का माल बेचा है, तो तुमने कितने का मुनाफा कमाया होगा? 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख का मुनाफा कमाया होगा. जल्दी से बोलो हाँ या ना भैया. अरे बोला यार. तो क्या 1 लाख का मुनाफा कैलकुलेट कर लिया? यस सर. ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? इस साल की सेल मल्टीप्लाई बाय द प्रॉफिट का रेट कहां से निकाला था? पिछले साल से. हाँ या ना? यस सर. ये वही तो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? इसने वही तो बोला है आपको. ध्यान से पढ़िएगा. इन द ईयर एंडेड 31/2024 नेट प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ₹20 लाख वर्स 2 लाख. अरे पिछले साल में, इधर देख, ये तेरा 31 मार्च 24 है. इस साल में तूने 20 लाख का माल बेचा, 2 लाख के मुनाफे कमाए. बताना, ध्यान से समझ के बताना, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कितना होगा? 2 लाख 20 लाख का कितना होता है? 10% होता है. हाँ या ना? बोलो बेटा. अरे बोलो ना जी. तो हम पहले क्या निकालेगा? प्रॉफिट का रेट निकालेगा, प्रॉफिट रेट, या प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. इसका मीनिंग क्या है? अबे बगलोल, इसका मतलब है कि तुम सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हो. कैसे निकालेगा? 2 लाख बटा 20 लाख इंटू 100. इसका मतलब क्या है कि 2 लाख 20 लाख का कितना होता है? करके देख ले, 10% आंसर आ जाएगा. भाग समझ में आ रहा है कि नहीं बे? Sale from 1st April 24 to 31st July 24 was ₹15 lakh. So simple guys. 4 महीने 31 जुलाई 24 की सेल आपको बता रहा है कितनी है? 15 लाख. भाग समझ में आ गया कि नहीं? ये अगर भैया ये 15 लाख है, तो इसके ऊपर 10% का मुनाफा कमाया होगा हमने. यस और नो? अब excuse me guys. Write down please.
रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। The major issue here is to calculate the profits of the retiring partner. We have two approaches to calculate the profits पहला अप्रोच, फाइंड द एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स नंबर टू, find the actual profits by preparing the financial statements. बेटा एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स में हालांकि मैंने बातों बातों में आपको दोनों अप्रोचेस बता दिए हैं, मैंने उसका जिक्र नहीं किया, ना ही मेरा करने का दिल है, लेकिन कई बार बच्चा बुक पढ़ रहा होता है और वो पढ़ लेता है ऐसे शब्द, बाद में कहता है कि हमने तो क्लास में कवर ही नहीं किए हुए। हमने यहाँ पे दो अप्रोचेस में काम किया है। पहला, समय को ध्यान में रखते हुए, अगर पिछले साल में तूने 1,20,000 कमाए थे तो तूने अभी उसके बेसिस पे अगर देखेगा तो इस साल में तूने अगर 4 महीने का निकालने तो तूने 40 कमाए होंगे। तो तूने किस तरीके को अपनाया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम तूने एस्टिमेट किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सर, मैं उन शब्दों को लिखवाने में इंटरेस्टेड नहीं होता कहीं ना कहीं, बिकॉज वहाँ पे हम लोग को रट्टा मारने की कोशिश करना शुरू कर देता है, तो मुझे उसी से बहुत नफरत है, खिंच जाए। इसलिए मैं आपको ना तो मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट में कोई केस करवाया मैंने आपको, तो मैंने 6 के 6 केस आपको ऐसे हवा में ही करा दिए इत्मीनान के साथ। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे। माहिर जी टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बोलेगा तुमको वैसे ही करने का है, बात खत्म होगी। अभी कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? हो सकता है हम 1-2 दिन लगाएंगे इनके ऊपर कैसे काम करना है। सब्र से चलिए इत्मीनान के साथ। यहां पे 2 अप्रोचेस हैं गाइस, राइट डाउन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हम अपनी बातों बातों में इसका डिस्कस कर चुका है। अगला है, याद है अभी अपने सेल वाले तरीके से किया था कि अगर पिछले साल 10% कमा रहा था सेल का, अभी अभी करवाया मैंने, तो इस साल भी 10% ही कमा रहा होगा। जैसे क्वेश्चन बोलेगा तो हमने किस बेसिस पे अपने प्रॉफिट्स को एस्टिमेट किया है? सेल के बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बेटा। Am I clear my dear friends? Yes sir, no? Yes sir. So अभी हमारा जो चर्चा होगा वो केवल और केवल इस पे रहेगा, इस पे फिलहाल नहीं रहेगा। Right now we are focusing on element 1। हम इस पे फोकस कर रहे हैं, पहले वाले पे। कैसे करते हैं आइएगा, ध्यान से कराऊं। कॉमन सेंस है। हमने किसको हिस्सा देना है? अबे बगलोल, यहाँ पे हम लोग क्या मान लो ABC है और B छोड़कर जा रहा है और वो 31 जुलाई को छोड़कर जा रहा है, तो क्या मैं तीनों पार्टनर के हिस्से बांटूंगा कि मात्र B का ही देगा? B को देगा, क्योंकि मैं सबको थोड़ी देने बैठा है, मैं ABC को थोड़ी देने बैठा है यहाँ प्रॉफिट्स में, तो मैं सिर्फ B को दे रहा हूँ क्योंकि उसको मुझे निबेड़ना है, उसकी मुझे खाना पूर्ति कर खत्म करना है, क्योंकि तू जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बे?
तो यहां पे मुझे केवल और केवल प्रॉफिट किसको देने हैं, एबीसी को कि बी को, बी को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बे? ठीक है जी, यस सर, सुनते जाइएगा। अब बी को प्रॉफिट का हिस्सा कैसे देना है, हाउ टू गिव शेयर टू द रिटायरिंग पार्टनर, ये मेरा प्रश्न है। बेटा इसमें दो मुद्दे हैं, ध्यान से मेरी बातों को सीखना, ध्यान से। पहला, ए, इफ द PSR amongst continuing partners does not change, चेंज नहीं होती। बताइए कॉमन सेंस लगा के, दूसरे मुद्दे में क्या होगा, इफ द PSR amongst continuing partner, continuing partner changes। सर दोनों सिचुएशंस में कैसे काम होगा? दोनों सिचुएशन में एक चीज तो कॉमन ही है, जो छोड़कर जा रहा है बी, उसको हिस्सा देना है, उसको प्रॉफिट एलिमेंट देना है। जब भी प्रॉफिट एलिमेंट देते हैं तो कॉमन सेंस पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट करेंगे, हाँ या ना भैया बोलो? इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यस। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। मान लेते हैं 40,000 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 40,000 रुपए है। डेबिट किसे करूंगा? अच्छा दोनों में क्रेडिट तो यही होगा, यस और नो गाइस, चाहे चेंज हो रही चाहे नहीं चेंज हो रही, उसको तो मतलब नहीं है, ठीक है ना, उसको तो पेमेंट चाहिए। तो यहां पे हम क्या लिखेगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल 40,000 रुपए, उसको तो हिस्सा देना ही है, खत्म होगी बात। यहां तक का भाग समझ में आता होगा, हाँ या ना? तो बोले भैया यस सर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं पेपर में, उसके पीछे लॉजिक है, लेकिन अगर लॉजिक बताने बैठ जाऊंगा तो तुम लोग बड़े पागल हो जाओगे, इसलिए पागल ज्यादा होने की लोड़ नहीं है, इस बात को समझ ले, इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, ठंडे हो गए, इस बात को पचाओ। इसलिए बेटा यहां पे डेबिट करने का रहेगा P&L सस्पेंस अकाउंट। Why do here I opened suspense? Because here I have not yet prepared the proper P&L account. भाग समझ में आया? यस। बस इसी को प्लीज गाइस, इस चीज को पीछे लॉजिक है, मैं फिर से बोल दूं, बताने बैठूंगा तो तुम दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए आप इसी को क्रैम कर लो कि हाँ जी यहाँ पे P&L सस्पेंस ओपन करना है, दैट्स इट। कितने से? 40,000 से। ये एंट्री किस तारीख को हो रही है? 31 जुलाई 2026 को। और यहां पे क्या लिखेंगे? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। इन देयर गेनिंग रेशियो, in their gaining ratio। बेटा 100 की एक बात मेरे को सुन लो 2 मिनट के लिए, कोई भी केस आ जाए, पार्टनर को, रिटायरिंग वाले को तो पैसे देने ही देने हैं, तो हम रिटायरमेंट वाले पार्टनर को पैसे दे रहे हैं, और दोनों की सिचुएशन में हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब दो बातें आगे आती हैं, अगर PSR चेंज नहीं हो रही है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, यदि PSR चेंज हो रही है तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे इन द गेनिंग रेशियो, दैट्स इट, खत्म, और कोई लॉजिक नहीं है। सर कितना हिस्सा देना है? थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने लंबी चर्चा करके बताया भी, कितने हम 3-4 केस करके देखे भी कैसे कैसे उसका हिस्सा निकालते हैं, वो चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आइएगा प्रश्नों के ऊपर, मैं प्रश्न करवाऊं इसके ऊपर, फटाफट से आइएगा मेरे साथ साथ गाइस। नोट कर लिया आप लोगों ने ये? यस सर।
अंकित, शान एंड लवित 7:5:3। प्रॉफिट कितने हैं जी? 31 मार्च 2025 के बता रहा है वो, 1,80,000। शान कब रिटायर हो रहा है? 31 जुलाई 2025, तो 4 महीने के बाद हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हमें कौन से प्रॉफिट पता है? पिछले साल के 1,80,000 पता है। समझ में आ गया होगा? यस सर। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। अब इस साल के प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। कॉमन सेंस, अगर पिछले साल में 1,80,000 थे तो इस साल में मेरे को 4 महीने के निकालने, यस और नो? तो 1,80,000 पूरे साल के थे, 12 महीनों के थे, तो मैंने 4 के निकाल दिए। समझ में आ गया कि नहीं? यस। तो कितना आंसर आ गया? 60,000 आ गया। जल्दी से बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, सारे बोलो यार, यस और नो यार। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। अबे 60,000 अगर तेरे पास टोटलिटी में 4 महीने के प्रॉफिट्स आ गए तो भैया मेरे को 60 से मतलब है कि उस जो जा रहा है शान उसकी मतलब है। अरे जो शान जा रहा है उससे मतलब है, तो शान का हिस्सा कितना होगा? 5/15। बात समझ में आ गया कि नहीं? यस। तो हम लोग शान, अभी मैं ऐसे सॉल्व करूँ फिर प्रॉपर वे से करवाता हूँ। 60,000 इंटू 5/15 तो 3 आ गया, 3 20 का भाग। समझ में आ गया? यस सर। मुझे शान को कितना पैसा देना है? 20। ये तो मुझे इसका हिस्सा निकाल दिया। भाग समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। अच्छा जी। कैलकुलेट शान शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल द रिटायरमेंट निकाल दिया एंड पास एंट्री फॉर द सेम व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड लवित डज नॉट चेंज। अगर अंकित और लवित का चेंज नहीं होगा तो हम P&L सस्पेंस करेगा, यस और नो गाइस? अब एक बात बता बे, देखो शान को पैसे देना है तो टू शान कैपिटल, यस और नो गाइस? पैसे कहां लेगा? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अभी बताया मैंने आप लोगों को। बात समझ में आ गया होगा? यस सर। कितना? 20 खत्म। यस सर। सर आगे बोल रहा है द न्यू PSR बिटवीन द अंकित एंड लवित चेंजेस टू 1:1। क्या यहाँ पे मुझे पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा? यस सर। तो हम लोग क्या करेगा? अंकित का गेन निकालेगा। क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड, यस और नो? यस। हाफ माइनस 7/15, 30, 15, 2, 14, 1/30। जल्दी से बोलो यस और नो भैया। वन रेशो 9 समझ में आ गया कैसे निकाला भैया? यस और नो? अब पेमेंट किसको करना है तेरे को? शान को पेमेंट करना है, तो टू शान। कितना पेमेंट करने का बोला था? 20। ये वाले पैसे कौन देगा? 1:9 में कौन लाएगा? लवित और अंकित, यही था ना नाम उनका। अंकित कैपिटल डेबिट, लवित कैपिटल डेबिट। 20 को 1:9 में डिवाइड कर, 2/18। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बोलो बेटा यस और नो गाइस? यस सर। देखो इसके पीछे लॉजिक्स हैं। हम ज़्यादा घुसने बैठेगा तो पता नहीं हम कहीं और ही चला जाएगा, इसलिए नॉर्मल चलते हैं सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना? सिचुएशन के हिसाब से चलो इस सिचुएशन में। हाँ जी, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा फटाफट से। सबसे पहले लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ शान शेयर। हाँ जी गाइस, कैलकुलेशन ऑफ शान शेयर। बेटा पेपर में ड्रामा पूरा लिखना है जैसे लिखा हुआ है इसने। लिखो ऐसे, जान के मैंने निकाला इसका सॉल्यूशन पूरा पैसे करना है आपको पेपर में। लिखो टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एज इट इज, कैज इट इज छापो इसको। फिर लिखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेगा टिल द रिटायरमेंट डेट। 1/80/4 इंटू 4/12, 60। अबे 60,000 किस चीज के मुनाफे है? तीनों के मुनाफे आ गए ना बेटा। मुझे उसका केले का हिस्सा चाहिए, शान करके जा हो रहा है। समझ में आया बेटे? शान का हिस्सा निकाल दो 20,000। अब लिखो जी व्हेन PSR डज नॉट चेंज। अभी मैंने एंट्री बोला था P&L टू शान कैपिटल।
व्हेन पीएसआर चेंजेस, बेटा ये पहली दो एंट्री डालने की दरकार नहीं है, तुम सीधा एक एंट्री डालिए। बोला लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिवली हम लोग सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, तो आप इसी को ही पास करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे पेपर में। इसको पास करिए फटाफट से। बेटा एक नोट लिखना है इसके बाद फटाफट से। नोट इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड the P&L suspense account will be transferred to the P&L appropriation account। मतलब ये खाता भी खलास हो जाएगा एक दिन आने पे, और ये कहाँ चला जाएगा? P&L appropriation में। बाई चांस किस्मत खराब हो तो इतना डेप्थ में पेपर में पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। और ये 31 मार्च को काम होगा, बिकॉज P&L एप्रोप्रिएशन कब बनाते हो? 31 मार्च को बनाते हो। हाँ जी, केस नंबर 2 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्लीज गाइस। बेटा अभी मैंने फर्स्ट एलिमेंट का बात किया, खत्म हो गया फर्स्ट एलिमेंट, कैसे काम करना है। अब एलिमेंट नंबर 2 की बात करें, फटाफट से लिखिएगा। डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस, determining the profit or loss by actually preparing the financial statements। बेटा ये तो आप बचपन से करते ही आए हैं। प्रश्न देखिएगा प्लीज। श्याम, ज्ञान एंड पवन पार्टनर्स हैं किसमें? 7:5:3 में। ज्ञान चली गई, आई डोंट नो क्या है ये, चला के चली, आई डोंट नो। ज्ञान चला गया 1 जुलाई 2024, 4 महीने का लफड़ा कर गया। इन टर्म्स ऑफ डीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्या बोल रही है डीड? भैया अगर कोई जाएगा तो क्या बनाना पड़ेगा उस टाइम तुमको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। अगर प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो कॉमन सेंस लगाना, क्या प्रॉपर ट्रेडिंग बनेगा? हाँ। क्या प्रॉपर P&L बनेगा? हाँ। क्या प्रॉपर P&L एप्रोप्रिएशन भी बनेगा? हाँ। सॉरी, P&L एप्रोप्रिएशन कहीं सुना सुना लग रहा है। वाह, फर्स्ट चैप्टर 40 दिन लगाया था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, याद आना चाहिए बेटा। नहीं याद आ रहा तो जिंदगी बहुत खतरनाक है बेटा तुम्हारी। Financial statements were prepared as on the date of the retirement and the profit was determined as rupees 3,60,000 रुपये। चिंता मत करो, क्वेश्चन में वो इतना निर्दयी नहीं होगा कि तुमको ट्रेडिंग की डिटेल देगा, P&L की डिटेल देगा, तुम बचपन में जैसे बनाता था वो तुम पूरा कैलकुलेट करेगा। तुम्हें खुद वो साफ सुथरी फिगर बता रहा है कि 3,60,000 की फिगर आ गई। बात समझ में आ गया कि नहीं भाई? यस और नो? अरे हाँ या ना तो बोले यार। ये प्रॉफिट आ गए। अब एक बात बताना, सिंपल सी बात बताना, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड। कॉमन सेंस। सबसे पहले हम क्या करते थे? ये जो 3,60,000 के मुनाफे थे, नेट प्रॉफिट थे, इसको सबसे पहले P&L की बोरी में से निकाल के P&L एप्रोप्रिएशन में डालते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? तो गाइस उस चीज का एंट्री क्या बनता था? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? डाल फटाफट से। P&L अकाउंट डेबिट टू
ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कैलकुलेशन तुम खुद ही बेचारा सब बता रहा है साफ सुथरे से आंसर करके। अब यही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पैसा कुछ और एप्रोप्रिएशन नहीं है तो किस में बट जाएगा, पार्टनर से बट जाएगा इन देयर पीएसआर। ओल्ड क्या है, इन देयर पीएसआर, बात खत्म। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू श्याम कैपिटल, टू ज्ञान कैपिटल, टू पवन कैपिटल। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी मैं भेज रहा हूँ नीचे, दुकान पे भेज रहा हूँ। हाँ जी हाँ हाँ, दुकान पे फड़ाई आ रहे। हाँ जी गाइस, हाँ जी गाइस, तीनों में ट्रांसफर कर देना 7:5:3 में। क्या ज्ञान जी को अपना हिस्सा मिल गया? हाँ जी मिल गया, और उन दोनों को भी मिल गया। सर उन दोनों को क्यों दे रहे हो? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए उन दोनों को भी मिल रहा है। भाग समझ में आया है कि नहीं आया बे? यस सर। सर इसी के साथ अगला प्रश्न पूछ रहा है, पास द जनरल एंट्रीज इफ द लॉस ऑफ 3,60,000 वॉज इनकर्ड। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ तो क्या करते? एंट्रीज रिवर्स मार जाती, दोनों एंट्रीज रिवर्स मार जाती। कैसे? अरे अरे सुन सुन सुन, वहां पे डायरेक्टली पी एंड एल से काम होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से नहीं होगा। आई सपोज दैट, वेट लेट मी चेक ये क्या कर रहा है। नहीं एप्रोप्रिएशन ही ले रहा है चोर, तुम भी एप्रोप्रिएशन से करेगा, इट्स ओके। तुम पहले पी एंड एल वाले लॉस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में फेंकना, फिर उसको ट्रांसफर कर देना है, दैट्स इट। हो जाएगा, करवाऊं? रिवर्स ही मारना है, वो तो कर लेगा ना इतना तो। आई थिंक वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। Yes, 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 yes. The last question, guys. Today I'm completing the retirement, guys. A big round of applause for me. Welcome back, please. Welcome back, beta. Welcome back, please. Welcome back, please. Welcome. Puneet, Pankaj, and Pavan are the equal partners in a firm? सुनता जा बे ओए, ये लड़की फिर नहीं चुप कर रही ना। बहन प्लीज शांत हो जा। अच्छा कोई बात सर। अरे हाँ जी गाइस, अच्छा चलो 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 चलो, शांत हो जाओ, शांत। थोड़ा जल्दी आ जाए, क्या मटक मटक के आ रहे, क्या है? रैंप वॉक कर रहे तू तो। चलो वापस आते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस आपको इसमें एक बात बताऊंगा और काम खत्म करेंगे। सुनते जाओ इत्मीनान से। 3 लोग हैं, पुनीत, पंकज और पवन। उनकी बैलेंस शीट देके रखी हुई है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसमें से एक आधा पार्टनर, एक ही आधा नहीं, एक पार्टनर रिटायर हो रहा होगा। तो जो रिटायर हो रहा होगा तो हमें कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स होती, तीन मेन मुद्दे होते थे, याद करना। सबसे पहला मुद्दा था हमारे पास सास। क्या मैं सास को पकड़ सकता हूँ यहाँ पे? यस सर। हाँ जी, क्या यहाँ पे एक और सास भी है, चेक करो। यस सर। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, 2 साथ है तुम्हारी बेटा। अब प्लीज वेलकम। यहाँ पे 2 साल से पहले तो खत्म करने का रहेगा, यस और नो। यस, फिर इवैल्यूएशन होगा, उसको ट्रीट करेंगे, फिर गुडविल होगा, उसको ट्रीट करेंगे। ये तो हम करते ही आए हैं सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा। अब यहाँ पे जो मसला हो रहा होगा ना, अभी तक तो रिटायरमेंट 31 मार्च 24 को ही हो जाती थी, तो प्रॉफिट का मसला नहीं आता। लेकिन अब ये जून को या जुलाई को कहीं ना कहीं रिटायर हो रहा होगा। अगर हो रहा होगा तो प्रॉफिट का मसला पड़ेगा, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारी एक एंट्री ही डलेगी जो हमने अभी आपको सिखाई है। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। अगर पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है तो पी&एल सस्पेंस पकड़ लेना। अगर हो रहा है तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में की गेनिंग रेशियो डेबिट करके उसको दे देना। बात खत्म हो गई। बात यस सर नो यस। आइएगा अगले पन्ने पर चलते हैं।
बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड पे 70,000 हो गया, प्रोविजन वाला पॉइंट भी हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 वो भी हो गया, 700 हमने पहले मार दी। हाँ जी गाइस, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द पवन शेयर, पवन जा रहा था, सुनते जा बे, इन द प्रॉफिट। अच्छा एक मिनट, ये अरे रिटायर कब हो रहा है? 1 जुलाई 2024, यानी कि 3 महीने का लफड़ा कर गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बे? यस, पूरा लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस। For the purpose of calculating the Pawan share in the profit for the period up to the date of the retirement, profit was to be taken to be same as it was in the year ended 31 मार्च 2024। जो पिछले साल में था वही हमको लेने का है। और कितना नेट प्रॉफिट है? 6 लाख का। अगर 6 लाख पिछले साल में था तो इस साल में भी कितना होगा? 6 लाख होगा। 6 लाख होगा तो हमको ये पूरे साल का होगा, तो हमें 3 महीने का देखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। अगर 3 महीने का देखना तो फिर पवन का हिस्सा चाहिए। पवन का हिस्सा कितना होगा? 1/3 होगा। इसको सॉल्व करके देख लो, 3 से 3 कट गया, 12 6 लाख, कितना? 50,000 आ गया। यस और नो गाइस? यस। P&L कोई चर्चा नहीं, मतलब रेशो कोई चर्चा नहीं करा तो सेम रहेगा। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दी पवन कैपिटल अकाउंट, बस एंट्री डालने काम खत्म हो गया। खत्म जी खत्म। सुनते जाओ, बात खत्म नहीं हुई। सर ये बैलेंस शीट बनाने को पूछ रहा है, कब को? रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म को किस तारीख की? 1 जुलाई 2024 की। अभी 1 जुलाई 2024 को अगर तुम बैलेंस शीट बनाएगा, कॉमन सेंस लगा, क्या सलाह 31 मार्च आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया मेरे भाई, तो P&L सस्पेंस अकाउंट भी जिंदा होगा। अगर P&L सस्पेंस अकाउंट भी जिंदा होगा, उसका डेबिट बैलेंस जिंदा है, तो उसको एसेट में दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं बे? तो जब हम इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनाएगा तो P&L सस्पेंस का बैलेंस चूंकि जिंदा होगा, इसलिए उसको हमें कहां दिखाना पड़ेगा? बैलेंस शीट में जाके दिखाना पड़ेगा। भाग क्लिक हुआ कि नहीं? सर ऐसा क्यों? अरे यार हम करंट अकाउंट को भी तो दिखाते थे ना, याद करो। यस और नो? अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच रहा होता तो हम उसको दिखाते थे ना बैलेंस शीट में जाके। यस। पूछ प्रश्न माहिर तेरा क्या प्रश्न है? जल्दी से पूछ, घबरा मत। कब जाएगा? तो हम किस तारीख को बना रहे? फिर अभी गया कि नहीं गया? नहीं गया, क्योंकि हम 1 जुलाई 2024 को बना रहे हैं। बात समझ में आया? बेटा बेटा बेटा, हेयर वी आर मेकिंग द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025, नहीं 1 जुलाई 2024। P&L सस्पेंस अकाउंट भी जिंदा है। जो जिंदा है खाता, उसको हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना जी, अरे बोलो यार, हद्दी हो गई। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज स्थिति, मन वजियां बधाइयां। अब मेरे पास सिलेबस में बचा क्या है सर? पहले मैं चर्चा कर लूं। अब हमें चर्चा करनी है कल से डेथ के ऊपर। एक तो मेरे को डेथ की चर्चा आप लोगों के साथ कल चालू करनी है, जिसका पहला मुद्दा मैं खत्म कर चुका हूं। सीधा क्वेश्चंस पे आऊंगा। रिमेंबर, अगले हफ्ते में मेरी डेथ खत्म है। अगले हफ्ते में ही 2 दिवस लगा करके हम लोग आपका जो तीसरा चैप्टर चेंज इन पीएसआर, जो हमने अभी तक होल्ड पे रखा हुआ है, हम वो भी खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक आपका इस बुक का मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा, एंड वी विल बी मूविंग टू द डिसोल्यूशन ऑन द नेक्स्ट मंडे गाइस। यस, नेक्स्ट मंडे, नॉट एंड ऑन दिस मंडे, नेक्स्ट मंडे को हम डिसोल्यूशन चालू कर देगा भैया। ठीक है भैया? ठीक है भैया, टारगेट के हिसाब से ठीक चल रहा है। अगस्त के महीने में हम लोग स्टार्ट कर देंगे शेयर कैपिटल गाइस आपकी। पढ़ के आना, सिलेबस हमारा रिटायरमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस।